जय हिंद स्टूडेंट, आप लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट, आज बात करेंगे बिहार ITI इंस्ट्रक्टर वैकेंसी। जो अनुदेशक ITI अनुदेशक होते हैं उनके लिए वैकेंसी जो है गवर्नमेंट की तरफ से ये अप्लाई किया गया है कि जो है 2475 जो पोस्ट है वो भर्ती आपको जल्दी ही आने वाली है। तो इसके लिए जो अभी चुनाव हुआ है, इसके पहले जो है न्यूज़पेपर में भी आप लोगों ने देखा होगा कि भर्ती के लिए जो है अप्लाई जो है सरकार की तरफ से, क्योंकि ITI जो है कॉलेज में बहुत सारे जो अनुदेशक के पोस्ट है वो खाली पड़े हुए हैं, जिसमें जो है ITI कॉलेज में जो है स्टूडेंट को जो शिक्षा दी जा रही है वो बिना अनुदेशक के दी जा रही है। तो इस अनुदेशक की जो भर्ती के लिए जो श्रम संसाधन विभाग है, जिसके मंत्री श्री जीवेश कुमार जी हैं, श्रम संसाधन मंत्री, जिसकी तरफ से ये 2475 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली जा रही है, जिसको आप लोग पेपर कटिंग में देख सकते हैं, स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये भर्ती किस प्रकार से निकाली जाएगी उसके बारे में हम आज बात करेंगे, और ITI अनुदेशक बनने के लिए आप लोगों को क्या क्या योग्यता चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये जो 2475 पोस्ट है, ये भर्ती जो है उनका जो श्रम संसाधन मंत्री जी हैं श्री जीवेश कुमार, इनका जो कहना है कि ये भर्ती जो है तकनीकी सेवा आयोग जो हमारी भर्ती कराती है उसको जो है सोमवार तक तकनीकी सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा। तो ये जब तकनीकी सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है भर्ती का विज्ञापन निकाला जाता है कि इतने पोस्ट के लिए भर्ती निकाले जाएंगे। उससे सारे नोटिफिकेशन में डिटेल्स रहेंगे, क्या एलिजिबिलिटी है आपकी, क्या उसमें चार्ज है फॉर्म के, उसके सारे डिटेल्स उसमें निकाले जाते हैं। तो वो विज्ञापन जो होगा, विज्ञापन के लिए जो है केंद्र सरकार की तरफ से जो है ऐसा कहा जा रहा है कि जो है राज्य सरकार को उसने फटकार लगाया है कि जो ITI में अनुदेशक है वो बहुत सारे पोस्ट खाली पड़े हुए हैं, और जो पोस्ट खाली हैं और स्टूडेंट का जो स्किल की शिक्षा दी जा रही है वो बिना अनुदेशक के दिया जा रहा है। तो इसीलिए इस भर्ती की तरफ जोर दिया जा रहा है। और स्टूडेंट, आपको ये बता दें कि ये जो भर्ती है अभी चुनाव के पहले निकाली जा रही थी, लेकिन अगर कोई नई सरकार आ जाती तो ये भर्ती जो है इसका अपडेट फिर से होता, लेकिन प्रोसेस में ये भर्ती थी, इसीलिए उसके बाद जो है ये प्रोसेस में है। तो जल्दी ही आपको 2475 पोस्ट जो है ITI अनुदेशक के मिलने वाले हैं। इसमें क्या क्या डिटेल है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जो विज्ञापन निकलेगा उसमें केंद्र सरकार की तरफ से यह बोला गया सभी राज्य सरकार को कि जो अपने ITI में स्टेट के लिए जो अनुदेशक पोस्ट खाली पड़े हैं, उनमें जो पोस्ट खाली पड़े हुए हैं वो किस किस की पोस्ट खाली है। तो उसमें पहला जो है इंस्ट्रक्टर की पोस्ट खाली है, दूसरा जो है प्राचार्य होते हैं, वो प्रिंसिपल होते हैं जो ITI के, उनके पोस्ट खाली पड़े हैं, और जो तीसरा है वो प्राचार्य के पोस्ट खाली पड़े हैं। तो इन पोस्टों को कैसे भरा जाएगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट ITI के पोस्ट हैं वो अनुदेशक के लिए 2700 पोस्ट जो है अभी खाली पड़े हुए हैं। इसमें अभी तक जो है 218 जो है नियमित रूप से जो है इंस्ट्रक्टर पोस्टेड है, और जो 212 पोस्ट है वो गेस्ट लेक्चरर के रूप में वहां पर अपने कार्य कर रहे हैं। और जो प्राचार्य की बात होती है तो जितने आपके 325 आपके बिहार में ITI है, लेकिन वहां पर ये देखिए 90 ही ओनली प्रिंसिपल है, जबकि ITI आपको 325 है और प्राचार्य की संख्या 90 है। सोचिए कैसे एक ITI को देखने के लिए एक भी इंस्ट्रक्टर नहीं है यहाँ बिहार में। आपके जो है एक प्रिंसिपल के ऊपर कम से कम 3 ITI की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसा आप इस वैकेंट शीट को देख करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है श्रम संसाधन मंत्री का भी कहना है, प्राइवेट ITI के लिए भी ये निर्देश है कि अगर जिस भी ITI कॉलेज में ये सीटें अगर कम पाई गई, 50% से कम पाई गई, तो उनकी सीटें भी आधी कर दी जाएंगी। ये खास निर्देश दे दिया गया है। अभी जो आपके यूपी में वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है कि जो है भर्ती यूपी में भी जल्दी आने वाली है, उसका प्रोसेस है, हो सकता है
6 महीना साल भर के अंदर आपको भर्ती देखने को मिलेगी। तो ये सीधे आधी हो जाएंगी। आपको यूपी में जो है 110 ITI की जो है मान्यता भी रद्द कर दी गई है। ये सब सारा नोटिफिकेशन आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो अब हम मेन फोकस करते हैं इंस्ट्रक्टर कि इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी होगी उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी। तो उसके लिए हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट हम आपको बताते हैं कि ITI इंस्ट्रक्टर आपको अगर अनुदेशक बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ये जितने भी स्टूडेंट अभी CTI कर रहे हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है ये चीज। तो वो भी इस वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिसके कारण वो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। तो इसी के वैकेंसी के लिए जो है ITI के अनुदेशक, इसके लिए जो है क्या करना पड़ेगा। तो पहली बात ये योग्यता की बात करते हैं। तो योग्यता उनके लिए क्या है, वो टेक्निकल योग्यता है उसके लिए उनको या तो वो ITI किए हों या तो डिप्लोमा किए हों या तो बीटेक किए हों। इन तीनों में से कोई एक जो है टेक्निकल डिग्री लिए होना चाहिए। इन तीनों में से। अब इसके अलावा क्या है, तो इसके अलावा क्या होगा, जो भर्ती होगी उसमें अभी एक संशय यह भी बना हुआ है कि जो है अनुदेशक की भर्ती होगी तो उसमें मेरिट बेस पे लिया जाएगा कि एग्जाम कराया जाएगा। उसके लिए भी आप लोग कटिंग देख सकते हैं, स्क्रीन पर आप लोगों को शो कर रहा होगा। ये 1 हफ्ते पहले का आया हुआ है कि जो श्रम संसाधन जो विभाग है वो अपने अपर विभाग को लिखा हुआ है कि जो है वो ऑनलाइन एग्जाम को कराए। ऑनलाइन एग्जाम को इसलिए कराया क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम कराने से जो है धांधली ज्यादा कम हो जाती है। तो स्टूडेंट हम यहाँ बात किए जो भर्ती होगी और जो ITI निदेशक के लिए योग्यता चाहिए उसमें पहले ITI होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए। इसके अलावा जो है उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस किसमें होना चाहिए इसके लिए भी मैं बात करता हूं। तो ITI के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, डिप्लोमा के लिए 2 ईयर का, और जो बीटेक वाले होंगे उनको 1 ईयर का। ऐसा इसलिए है कि जो ITI कोर्स होता है वो 2 ईयर का होता है, जो डिप्लोमा है वो 3 ईयर का कोर्स होता है, और जो बीटेक होता है वो 4 ईयर का कोर्स होता है। तो इसलिए जो नियम बने हुए हैं वो एक्सपीरियंस उसी के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। जो ITI वाले हैं उनको 3 साल, डिप्लोमा वाले को 2 साल, बीटेक वालों को 1 ईयर का कोर्स जो है एक्सपीरियंस चाहिए। अब ये एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, ये एक्सपीरियंस की बात आती है। तो ये एक्सपीरियंस आप या तो किसी प्राइवेट जो होता है रजिस्टर्ड प्राइवेट होना चाहिए और रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए। और जो रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए वो जो आप ITI, डिप्लोमा और बीटेक जो किए हैं उसी ट्रेड से रिलेटेड होनी चाहिए। तो ये ट्रेड से रिलेटेड हो गया, उसमें होनी चाहिए ट्रेड रिलेटेड, ठीक है। ये हो गया। अगर हम कई कंपनी में जॉब करते हैं तो उसका भी आप एक्सपीरियंस लगा सकते हैं, या आप किसी ITI कॉलेज में वहां भी टीचिंग करा सकते हैं। अपने जिस सब्जेक्ट के आप अनुदेशक के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे वो सब्जेक्ट आपको वहां पे रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए और आपने जो ITI पढ़ा हुआ है वहां पे कोपा सब्जेक्ट पढ़ा है, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो इन सब चीजों का आप ध्यान दीजिए। अब ये हो गई बात हमारी योग्यता की। अब इसके बाद क्या है कि उसमें CTI वालों को क्या दिया जाएगा, और जो आपके जो है संविदा कर्मी है उनके लिए भी एक मौका दिया गया है कि हो सकता है उनके लिए भी वरीयता दिया जाए, क्योंकि जो वहां के श्रम संसाधन मंत्री का कहना है कि जो संविदा पे होंगे उनको भी कुछ वरीयता दिया जाएगा, और लोगों को नहीं दिया सकता है, लेकिन जो संविदा वाले हैं उनको भी वरीयता दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं CTI की। तो जो CTI अगर आप किए हैं तो उसके लिए उनको क्या है 30%
30% वरीयता मिलेगा, ऐसा उनका भी कहना है। ये चीजें नोटिफिकेशन आने पर तय हो जाएंगे। तो जो सीटीआई है ये 30%, जैसे आपने सीटीआई में जो मार्क्स पाए हुए हैं वो 80% पाए हुए हैं, तो 80 का जो है वो 30% हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 100 में 30 नंबर आपको मिलेगा, ये 30% जो है 24 नंबर आपके ऐड हो जाएंगे। 100 में जैसे आपने पाया, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कंपेरिजन करा देता हूं। ये तो अभी भर्ती के बारे में, आप लोगों को मैं एक कंपेरिजन करा देता हूं कि अगर कोई जो सीटीआई नहीं किया हुआ है और अगर आप सीटीआई किए हुए हैं तो उसमें क्या अंतर होगा। तो देखिए यहां पर आपने क्या है सीटीआई किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कोई बंदा है वो नॉन सीटीआई है, तो यहाँ देखिए डिफरेंस क्या आएगा। मान लीजिए जो एग्जाम पेपर हुए वो 100 नंबर के हुए, जो मार्क्स है उड़ान है वो 100 नंबर के हुए। 100 में जो सीटीआई वाला लड़का है वो कितना पाया, 60 नंबर, ठीक है। अब जो नॉन सीटीआई है उसने भी माना 60 नंबर पाया, ठीक है। अब ये तो दोनों के बराबर हो गए। अब यहाँ पर जो मार्क्स की बात है तो इसने क्या किया है सीटीआई, तो इसको क्या है सीटीआई का अगर इसने 80% वहां पे पाया है तो उसका 30% हम लोग निकालेंगे, वो 24 नंबर आएगा। तो इसके नंबर कितने हो जाते हैं, इसके नंबर हो जाएंगे 84। तो जो मेरिट बनेगी वो 84 पे बनेगी, यहाँ 84 हो गया, यहाँ पे 60। अब इसको अगर ये 60 नंबर लाता है तो इसको कितना लाना पड़ेगा, 84, तब जाकर के ये इक्वल होगा। तो आप लोग देख सकते हैं क्या डिफरेंस होता है सीटीआई करने का, नॉन सीटीआई करने का। ये चीजें अभी पेपर में वैकेंसी के बारे में आ रही है, हो सकता है भविष्य में आपको 6 महीना 1 साल के अंतर्गत जल्दी ही भर्ती देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो सभी स्टेट है, बिहार, यूपी, राजस्थान, आपके और भी बहुत सारे स्टेट हैं, आपके झारखंड है, वहां भी बहुत सारे निदेशक की पोस्ट खाली पड़े हैं। तो केंद्र सरकार की तरफ से जो है वहां से गाइडलाइन आ गई है कि आप आईटीआई निदेशक की भर्ती बहुत जल्द से जल्द करवाइए। अगर ये भर्ती नहीं होती है तो आईटीआई स्टूडेंट का भविष्य खराब हो जा रहा है, ये वहां के मंत्री का खुद कहना है। तो स्टूडेंट आप लोग तैयारी करिए, जो ट्रेड आएगा आपको सिलेबस होगा, जो सिलेबस होगा उसमें आप लोग ट्रेड तैयारी कर सकते हैं, और वहां जिस स्टेट का है वहां के आप नॉन टेक की भी तैयारी कर सकते हैं। हो सकता है कहीं कहीं पर नॉन टेक भी देता है, कहीं पर नहीं देता है, तो आप लोग टेक्निकल भी तैयारी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब देखते हैं यह भर्ती कब आती है। तो स्टूडेंट आप लोग इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे सभी जो सीटीआई वाले स्टूडेंट है वो भी अलर्ट हो जाए, अपनी तैयारी जो है अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। जहां पर वो एडमिशन ले वहां पर ये मान के चलें कि हम गवर्नमेंट जो है जॉब हमें लेना है, हम तैयारी करके रहें। तो स्टूडेंट उनके लिए जो है वैकेंसी हो सकता है उनके पास आउट के बाद भी निकल जाए। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस पहले से होता है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा मैंने जो एक्सपीरियंस वाला, देखिए यहाँ पे एक चीज छूट गया है, मैं आपको बताता हूँ। जो एक्सपीरियंस होगा वो सीटीआई के पहले भी हो सकता है, सीटीआई के बाद भी हो सकता है। तो लेकिन जो टेक्निकल योग्यता होगी उसके बाद होना चाहिए। तो ऐसा इस वैकेंसी में नोटिफिकेशन आया है, तो आप लोग जल्दी से अपनी तैयारी करते रहिए। स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि जो सीटें हैं वो हो सकता है लिमिटेड मात्रा में आए, तो स्टूडेंट की संख्या ज्यादा हो गई है। स्टूडेंट तो आप लोग तैयारी अभी से करते रहिए, और आप लोग और भी किसी वैकेंसी की तैयारी करते रहिए। आप लोग को इस चैनल पर जो है सीटीआई आईटीआई से रिलेटेड अपडेट मिलता रहता है। तो स्टूडेंट अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन आपको बगल में दिख रहा है उसको दबा लीजिए। इसको दबाने से क्या होगा, जो भी अपडेट आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। इससे ये बेनिफिट होता है, पता चला मैंने अपडेट दिया आपको अपडेट मिला नहीं, तो आप वहां पर जो होगा छूट जाएंगे उस नोटिफिकेशन पाने के लिए। हो सकता है भर्ती का नोटिफिकेशन हो वो छूट गया तो फिर आप तैयारी जो है लेट हो जाएंगे। हो सकता है भर्ती की जानकारी ना मिले तो आप उससे चूक सकते हैं। तो इसलिए इसको आप लोग जरूर दबाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिसके कारण वो भी अलर्ट हो जाए। तो स्टूडेंट आज के लिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। स्टूडेंट तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।